में आया श्यामंगी माता जी और परशुराम प्रभु की वजह से। ये 2008 की बात है। हम लोग मंदिर तो आए थे, पहले भी गुरु महाराज को देखा, लेकिन कभी गुरु महाराज से इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो गुरु महाराज का कीर्तन लीड करते हैं जो शाम के टाइम पे। तो उस टाइम पे परशुराम प्रभु और श्यामंगी माता जी के घर में वीकली प्रोग्राम होते थे। तो उन्होंने बोला कि आप, हम लोग तो छोटे छोटे से थे, उन्होंने बोला बच्चे आके कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। तो उन्होंने बोला कि आप घर पे चलिए, थोड़ा प्रोग्राम दीजिए सब। तो मेरे मुंह से ही निकल गया कि माता जी उस टाइम पे तो गुरु महाराज कीर्तन लीड करते हैं। तो माता जी ने फिर मुझे बहुत समझाया। उन्होंने बोला देखो ये गुरु महाराज की सेवा है, गुरु महाराज ने हमको भी तो गुरु महाराज का कीर्तन अटेंड करने की इच्छा है, लेकिन ये गुरु महाराज की सेवा के लिए हमको करना चाहिए। तो उस तरह इंस्पायर करके माता जी लेके गई और फिर प्रोग्राम वगैरह करके 10 साढ़े 10 बजे रात में आके हम सो गए। अगले दिन भागवतम क्लास में गुरु महाराज ने क्लास दी और कहीं से तो ध्रुव महाराज का टॉपिक आ गया। और वो टॉपिक को बोलते बोलते गुरु महाराज बोलते हैं कि श्यामांगी ने मुझे एक लेटर लिखा था रात में, तो कोई 2 बच्चे उसके घर पे गए थे, वो कौन है? तो फिर गंगानारायण को ने इंट्रोड्यूस किया कि गुरु महाराज ये दोनों गए थे, इनका नाम ये है, ऐसे करके उधर से गुरु महाराज के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ। गुरु महाराज ने नाम पूछा और फिर बाद में जब भी गुरु महाराज आते थे तो वैसे बुलाते थे, सब करते थे। तो फर्स्ट कनेक्शन गुरु महाराज के साथ माता जी प्रभु जी ने ही कराया। और बाद में जब हम पुणे में पढ़ाई कर रहे थे तो कॉन्स्टेंटली सेवा के लिए माता जी एंगेज करती थी। गुरु महाराज के पास में जाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, तो दोनों ने ही गुरु महाराज के पास में हमको कनेक्ट किया। और ऐसे ही मुकुंद प्रिय प्रभु तो गुरु महाराज की सेवा उज्जैन में करते थे। हम लोग तो सोचते थे ये गुरु महाराज के साथ ही रहते हैं, क्योंकि जब उज्जैन में शुरू में आते थे तो उज्जैन में ही थे। फिर बाद में कॉलेज डेज में सूरत जाते थे, वहाँ पर भी थे। फिर 1-2 बार हम लोग वाड़ा वगैरह गुरु महाराज के साथ गए, वहाँ भी प्रभु जी थे। तो एक बार उन्होंने हमारा रिटर्न टिकट किया पुणे के लिए। तो गंगानारायण ने पूछा, भक्ति प्रेम महाराज ने पूछा कि किसने तुम्हारा टिकट किया? मतलब महाराज प्रभु जी, वो एक प्रभु जी है ना जो हमेशा ही गुरु महाराज के साथ रहते हैं, उन्होंने किया। तो महाराज हंसने लगे, बोले कौन की बात कर रहे हो? तो बोला महाराज वो एक डिवोटी है, वो बहुत ब्राइट से दिखते हैं, वो हमेशा ही गुरु महाराज के साथ रहते हैं। बोला अच्छा, मुकुंद प्रिय प्रभु की बात कर रहे हो। तो इस तरह सीनियर डिवोटीज जो जिन्होंने बचपन से ही मुझे हेल्प की है, जिन्होंने बचपन से ही गुरु महाराज की सेवा में लगाया है, मैं उन सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि गुरु महाराज के जितना भी छोटा मैं एक्सपीरियंस कर पाया आपके साथ शेयर करूँ। और गुड़गांव डिवोटीज के लिए तो गुरु महाराज का स्पेशल लव हमेशा है। मैं गिरिराज प्रभु को बता रहा था कि कैसे गुरु महाराज ने सारी फ्लाइट्स दिल्ली से करी थी। अभी अगले 1 साल तक की फ्लाइट्स गुरु महाराज की दिल्ली से ही थी। गुरु महाराज ने बोला था कि मैं दिल्ली से ही जाऊंगा, दिल्ली से ही आऊँगा, क्योंकि मुंबई में गुरु महाराज जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज को दिल्ली में जितना ज़्यादा पर्सनल फील होता है, जितना ज़्यादा गुड़गांव डिवोटी से रिलेशन है, तो गुरु महाराज ने उसको प्रेफरेंस रखी थी। और कोई भी काम होता था गुरु महाराज श्याम बिहारी प्रभु को, गिरिराज प्रभु को फ़ोन लगाते थे। मैं गुरु महाराज के डिसअपीयरेंस के बाद गुरु महाराज के कमरे में गया था, ऐसे ही गुरु महाराज का सामान सब इकट्ठा करने के लिए, संभालने के लिए। तो मैं गुरु महाराज की लिस्ट देख रहा था, उन्होंने एक लिस्ट रखी हुई थी टेबल पे, तो सबसे ऊपर लिखा था कॉल श्याम बिहारी, ऐसा लिखा था उसमें। कि गुरु महाराज का स्पेशल लव गुड़गांव डिवोटीज के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गुरु महाराज पर्सनली सबके साथ डील करते थे। और मुझे याद आ रहा है कि कैसे गुरु महाराज जब आते थे गुड़गांव तो कोई प्रीचिंग के मूड से नहीं आते थे। गुरु महाराज केवल मिलने के मूड से आते थे, सबके साथ मिलना, बात करना, आने के बाद आधा पौन घंटा पहले बैठना, सबको मिलके फिर रूम में जाना। तो वो सब याद करके मुझे लग रहा है गुरु महाराज से कितना स्पेशल रिलेशन गुड़गांव डिवोटी के साथ था। राधा कृष्ण चंद्र प्रभु गुरु महाराज के लिए कुकिंग करके लेके आए थे नोएडा में। साउथ इंडियन प्रसाद, गुरु महाराज ने बहुत तारीफ की थी। गुरु महाराज ने बोला था कि माता जी मस्ट बी वेरी हैप्पी विथ यू, क्योंकि आप इतने अच्छे कुक हैं। गुरु महाराज बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, फिर पूछे भी थे अगले दिन क्या बना के लाओगे। तो सबके साथ गुरु महाराज का बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रिलेशन है। रामेश्वर गौरांग प्रभु को मैं देख रहा हूँ, गुरु महाराज के पास वो आए थे, कैसे वो डी लैंड में डेडिकेट होना चाहते हैं।
वो गुरु महाराज इस बात को बहुत जगह कोट करते थे कि देयर इज वन फैमिली फ्रॉम गुड़गांव एंड दे वांट टू शिफ्ट टू डी लैंड टू हेल्प मी थ्रू आउट। ऐसे करके गुरु महाराज सबके साथ ही इतना ज़्यादा पर्सनल रिलेशन है। तो वास्तव में मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपका आशीर्वाद से ही बोलने का प्रयास करूँगा। तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है उसका फर्स्ट पैराग्राफ, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी नीति नाम। तो ये पैराग्राफ से जो कुछ पास टाइम रिलेट हो पाएंगे, याद आएंगे, मैं वो बोलने का प्रयास करूँगा। जैसे फर्स्ट है विष्णु पदाय। तो प्रभुपाद बताते हैं गुरु को हम संबोधित करते हैं विष्णुपाद, प्रभुपाद, कृष्णपाद इन नामों से, क्योंकि वो कृष्ण के चरण के समान है और कैसे कृष्ण को वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बीच में। तो एक परफेक्ट लीडर, एक परफेक्ट गुरु कैसे बिहेव करते हैं वो हम गुरु महाराज के चरित्र से हमेशा देख सकते हैं कि वो दे आर एज गुड एज कृष्णा एंड दे आर परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग कृष्ण। जैसे गुड़गांव की एक बात है, मैं नहीं जानता वो डिवोटी अभी इस कॉन्फ्रेंस में है कि नहीं, बट वो एक कर्नल गुरु महाराज से मिलने के लिए आए थे एक बार। तो परमेश्वरी माता जी घर की बात है और बहुत लंबा चौड़ा वो बोलते जा रहे थे। मैं नहीं जानता वो इधर कॉन्फ्रेंस में है कि नहीं, तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं जस्ट ओपनली शेयर कर रहा हूँ। वो बहुत लंबा बोल रहे थे और हम लोग सोच रहे थे बाप रे अभी शायद गुरु महाराज थोड़ा अपसेट हो सकते कि वो कम से कम 15-20 मिनट तक वो खुद ही बोल रहे थे। तो बाद में जब एक पॉइंट आया जहाँ पर वो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात कर रहे थे तो गुरु महाराज ने उनको वहीं से घुमा दिया। वहाँ से बोले हाँ हम लोग भी मिलिट्री हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की मिलिट्री है और हमारा ये काम है कि हमें प्रीचिंग करनी है वर्ल्ड वाइड। और इतना सुंदर तरीके से फिर उसके बाद 15 मिनट गुरु महाराज बोले और उन्होंने सुना। तो गुरु महाराज जब रूम में गए तो गुरु महाराज बोल रहे थे सी प्रीचिंग इज ए आर्ट एंड ए परफेक्ट आर्टिस्ट नोस हाउ टू पेंट कृष्णा इन एवरीवन्स हार्ट। तो इतना अच्छा लगा था सुन के कि गुरु महाराज बोल रहे थे कि देखो एक प्रचार एक कला होती है कि कैसे हम कृष्ण को दूसरों के हृदय में उसकी ड्राइंग कर सकते। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि वो गुरु महाराज को सुना रहा है, लेकिन गुरु महाराज उनको सुनते सुनते जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ किया, सुनते 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 उनका हार्ट जीत लिया और उसके बाद गुरु महाराज उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो उसी के बाद वृंदावन जाना था तो पैकिंग की तो टोटल 8 बैग हो गए थे। गुरु महाराज दिखते अरे 8 बैग में क्या सामान ले जा रहे हो। तो फिर कुछ बोले नहीं, सामान पैक कर लिया। मुझे जहाँ तक याद है अमित प्रभु ने ड्राइव की थी, वृंदावन गए और जैसे ही हम एंटर होने लगे वृंदावन में तो सोच रहा था मैं कि एक प्योर डिवोटी वृंदावन जाके क्या सोचता है, कैसे रेसिपी क्या, मतलब ऐसे हम स्पेकुलेशन करते ना कि वृंदावन जाके क्या गुरु महाराज बोलेंगे। तो जैसे ही वृंदावन में हम एंट्री कर रहे थे गुरु महाराज ने फर्स्ट चीज बोली कि फर्स्ट टाइम आई केम टू वृंदावन वॉज विद श्रील प्रभुपाद। मैं प्रभुपाद के साथ पहली बार वृंदावन आया था और उस टाइम पे बहुत अलग था, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे। प्रभुपाद ने हमको बोला था कि कृष्ण बलराम मंदिर में ही सब कुछ है और मेरा पूरा टाइम प्रभुपाद को सेवा करने में जाता था। तो मैं सोच रहा था कि कैसे ऑल दो गुरु महाराज वृंदावन में जा रहे हैं बट प्रभुपाद को रिमेम्बर कर रहे हैं। तो वो रिलेशन गुरु महाराज का प्रभुपाद के साथ कितना प्रोमिनेंट था। उसके बाद जब एमबीटी में पहुंच गए वहाँ पर गुरु महाराज को फर्स्ट कुछ कटलरी चाहिए, तो गुरु महाराज ने बोला कटलरी, डिड यू ब्रिंग कटलरी? तो मैं गुरु महाराज मैं भूल गया। तो गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जो इनिशिएशन के बीट्स पे चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करने के बाद एक स्पेशल कपड़े के बैग में रखते थे वो, तो बोले डिड यू ब्रिंग दैट बैग? तो मैं वो भी भूल गया था। फिर गुरु महाराज थर्ड शाम के टाइम पे बोले कि तुम लोग 3-4 लोग कमरे में हो, कोई खर्राटे लेता है क्या? तो अब मैं तो थोड़ा ये था किसका नाम, गुरु महाराज समझ गए। तो गुरु महाराज बोलते डिड यू ब्रिंग ईयर प्लग्स? तो वो भी नहीं थे। तो फिर गुरु महाराज जैसे पैट करके बोलते हैं 8 बैग्स, ऐसे करके बोलते हैं कि 8 बैग लेके आए और कुछ सामान काम का नहीं है। फिर गुरु महाराज ने अपने बैग में से निकाल के एक ईयर प्लग दिए कि ये लगा के सोना, तुमको दिक्कत नहीं होगी, रूम में कर्राटे कोई लेगा तो ऐसे करके गुरु महाराज का इतना ज्यादा लविंग और केयरिंग नेचर कि कैसे एक परफेक्ट लीडर हमारे साथ डीलिंग करते हैं। एक और बार की बात है, गुरु महाराज गुड़गांव में लैंड हुए थे
और उस टाइम पे गुरु महाराज को कलकत्ता जाना था। आई बिलीव दिस इज 2019 फरवरी। तो उस टाइम पे गुरु महाराज जैसे ही आए तो मैं उज्जैन से डायरेक्ट कलकत्ता गया था और गुरु महाराज को दिल्ली से कलकत्ता आना था। तो गुरु महाराज फ़ोन लगा रहे थे, मैं फ्लाइट में था उज्जैन से जब कलकत्ता जाने के लिए, तो मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने विष्णु जन प्रभु को फ़ोन लगाया कि ऐसे कृष्ण किशोर जा रहा, सो कौन रिसीव करेगा, वो कहाँ रुकेगा। तो विष्णु जन प्रभु ने बोला हाँ गुरु महाराज हमने अरेंजमेंट कर दिया, जो भी है उन्होंने जो भी बोला। फिर उसके बाद गुरु महाराज जब गुड़गांव आए तो गुरु महाराज ने बोला मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं प्रसाद भी नहीं लूंगा, और गुरु महाराज सीधा बिना प्रसाद लिए रेस्ट करने चले गए। फिर 11:30 बजे रात में गुरु महाराज का फोन आया और गुरु महाराज पूछते हैं कि सॉरी मैं सो गया, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं कि तुम कलकत्ता पहुंचे कि नहीं। तो बोला गुरु महाराज मेरी 1-2 घंटे की जर्नी थी और आप अमेरिका से आ रहे हैं, तो मेरे लिए मतलब मैं तो आया, और मैं कलकत्ता बहुत बार आया। गुरु बोले तुमको कौन ने पिकअप किया, तुमने प्रसाद क्या लिया, तुम कहाँ रुके हो, कौन से रूम में रुके हो, तो सब डिटेल गुरु महाराज पूछ रहे थे। तो एक परफेक्ट लीडर कैसे, खुद गुरु महाराज अमेरिका से इतनी 1 दिन की जर्नी करके आए थे, पूरे टायर्ड थे, प्रसाद भी नहीं लिया और सोने चले गए। फिर उठने के बाद तुरंत 11:30 बजे ही रात में फोन लगाते हैं, बोले मैंने तुमको फोन करके पूछा नहीं कि तुम पहुंचे कि नहीं। तो ऐसे गुरु महाराज का हमेशा ही एक परफेक्ट लीडर का जैसा रोल होता है, गुरु महाराज हमेशा ही हमको सिखाते हैं। उसके बाद मेरी फर्स्ट ट्रिप जो गुरु महाराज की थी वो भी गुड़गांव से जुड़ी हुई है, कि गुरु महाराज ने फर्स्ट मुझे बोला था कि एक्चुअली गुरु महाराज ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, या ऐसा कुछ बोला नहीं था। जब सेवा शुरू हो गई तो मैं पहले गुरु महाराज के साथ गुजरात गया 2-3 जगह, फिर कलकत्ता गया, फिर मायापुर गया। फिर मायापुर में एक डिवोटी ने पूछा गुरु महाराज आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं 1 हफ्ते बाद, तो आपके साथ कौन जाएगा। तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि मैं जाऊंगा, और मुझे वो डिवोटी ने आके बताया कि तुमको मालूम है तुम जा रहे हो। मैंने कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने बोला तुमको वीज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं क्योंकि मेरी कभी फॉरेन ट्रिप हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा वीज़ा शायद ऐसे ही मिल जाता होगा जैसे टिकट मिलता है। तो मैंने अप्लाई किया, अब वो वीज़ा आया ही नहीं। मैं वेट करता रहा, चेक करता रहा। हम लोग मायापुर से कलकत्ता आ गए और गुरु महाराज ने मुझसे पूछा भी तुम्हारा वीज़ा क्या हो। मैंने गुरु महाराज वो मिल जाएगा, मैंने इतने कॉन्फिडेंटली बोला कि गुरु महाराज को लगा शायद इसका वीज़ा हो गया है। और फिर हम कलकत्ता से मुंबई आ गए और हमारी अगले दिन ही फ्लाइट थी शाम को, मेरा वीज़ा नहीं आया। और गुरु महाराज बोले तुम्हारा वीज़ा आया। मैंने कहा नहीं गुरु महाराज कल तक शायद आ जाएगा। तो गुरु महाराज इतना सरप्राइज हो गए, गुरु महाराज को समझ में भी आ गया इसको कुछ मालूम नहीं है कि बिना वीज़ा के क्या होता है, क्योंकि अगले दिन शाम को फ्लाइट है और मैं रात में बोल रहा हूँ कि मेरा वीज़ा आया ही नहीं। तो गुरु महाराज ने श्याम सुंदर प्रभु को फ़ोन किया था, वो गुड़गांव में थे, उनको बोला तुम जाओ, तुम वीज़ा कलेक्ट करके आओ। फिर वो और श्याम बिहारी प्रभु गए। गुरु महाराज ने साउथ अफ्रीका के एक्सटर्नल होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाया, वहाँ से बोला कि ऐसे मेरे असिस्टेंट का एक वीज़ा अटका हुआ है तो वो आप अप्रूव करो। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी से उन्होंने यहाँ इंडियन में दिल्ली एम्बेसी को फ़ोन लगाया, वो वीज़ा अप्रूव कराया। सुबह वो वीज़ा हाथ में दिया, श्याम बिहारी प्रभु फ्लाइट करके दिल्ली से मुंबई आए और एयरपोर्ट निकलने के 2 घंटे पहले मेरे हाथ में पासपोर्ट दिया कि आपका वीज़ा और पासपोर्ट। तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज यदि हमको कहीं ले जाना चाहते हैं, कोई सेवा में लगाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करेंगे, सब करेंगे, तो वो हमको क्यों अपने साथ भगवत धाम नहीं लेके जाएंगे। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस में फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा गुरु महाराज के साथ ऐसा हुआ। और फिर गुरु महाराज की केयर, गुरु महाराज हमेशा ही ट्रैवलिंग में भी, जैसे एक बार मैं लंबी फ्लाइट थी तो मैं सोच रहा था कि अरे ये इतना दिक्कत होती है, 16 घंटे बैठना पड़ता है, 17 घंटे बैठना पड़ता है, मेरी कमर दुख रही है, मेरी गर्दन लचक रही है, मैं बहुत परेशान हो रहा था। तो ऐसा थॉट मेरे मन में आया, और जैसे ही हम लोग दुबई में उतरे तो गुरु महाराज पूछते हैं उतरने के बाद, तो हाउ वाज योर फ्लाइट। तो गुरु महाराज वेरी नाइस। गुरु महाराज बोले नो इट वाज नॉट नाइस, आई कैन सी दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। तो फिर गुरु महाराज लाउंज में लेके गए। गुरु महाराज बोले तुम क्या कपड़े लेके आए हो अपने साथ, क्योंकि हम लोग तो चेक इन में सब कपड़े दे देते, लेकिन लैपटॉप बैग में क्या कपड़े हैं। मैंने नहीं गुरु महाराज कपड़े नहीं है। तो गुरु महाराज ने तुरंत वहाँ पर एक शॉप से कपड़े दिलाए, बोले नए कपड़े लो और ये लाउंज में नहा के आओ, कपड़े चेंज करो, तुमको रिफ्रेश फील होगा, तो आगे की जर्नी कर पाओगे। तो इतना मतलब तुरंत गुरु महाराज समझ गए कि हाँ मतलब इसका
कुछ गड़बड़ है तो तुरंत कैसे फैसिलिटेट करना है। तो ये एक परफेक्ट लीडर की हम क्वालिटी हमेशा ही गुरु महाराज के अंदर देखते हैं कि कैसे इस परफेक्ट विष्णु पदा है, कैसे भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक परफेक्ट लीडर की तरह। और एक बार डीलैंड में एक बार एक घटना हुई थी, गुरु महाराज के पैर में कुछ रिएक्शन हो गया था, क्योंकि गुरु महाराज फॉरेस्ट में हमारे साथ में खड़े रहते थे और गुरु महाराज तो बहुत सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट स्किन उस तरह है, तो डेलिकेट बॉडी होने के कारण गुरु महाराज को कुछ रिएक्शन हो गया फॉरेस्ट ग्रास से। तो पूरी उनकी बॉडी में ईचिंग हो रही थी, स्पेशली पैर में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो गुरु महाराज को डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो गुरु महाराज बोल रहे थे नहीं मैं आज नहीं जाऊंगा, आज मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, ऐसे गुरु महाराज उसको टाल रहे। फिर उसी दिन सुबह क्या हुआ कि मैं जब नहा रहा था तो कहीं से तो एक स्पाइडर मेरे ऊपर आ गई, मकड़ी आ गई, उसने मुझे काट लिया। तो अभी इंडिया में मकड़ी वगैरह तो हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं है, तो मैं सोचा अभी ठीक है मकड़ी काट गई तो ठीक है अभी इतना कुछ। लेकिन मुझे 1 घंटे बाद ही थोड़ा ड्राउजी फील होने लगा, थोड़ा चक्कर आने लगे, 2 घंटे बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो मुझे लग रहा था शायद मेरी नींद कुछ दिन से पूरी नहीं हुई, क्योंकि गुरु महाराज भी थे, नींद ठीक से आसपास में नहीं मैच हो रही थी। मुझे लगा हो सकता है कि उस वजह से हो रहा है, तो मैं सो गया। सोने से भी कुछ नहीं हुआ, वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रही थी। फिर शाम को रसानंद प्रभु ने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज आप डॉक्टर के पास गए नहीं, आपको ईचिंग हो रही है। तो मैं भी गया था, मैं बोला गुरु महाराज आपको ईचिंग हो रही है, हमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो कहता इट्स नॉट दैट अर्जेंट, वी कैन गो टुमारो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उसी टाइम पे मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन है, मैं तुरंत गुरु महाराज के रूम से गया वॉमिटिंग करने के लिए। तो गुरु महाराज रसानंद को पूछा क्या हुआ इसको, तो बोला गुरु महाराज शायद सुबह बोल रहा था कि उसको स्पाइडर ने काटा। गुरु महाराज जैसे सुना स्पाइडर, बोले अमेरिका में यहाँ पर फ्लोरिडा स्पाइडर पॉइजनस होती है, इतना देर कैसे हो गया। गुरु महाराज तुरंत, जो सुबह से नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल, तुरंत बोले गाड़ी निकालो। गुरु महाराज बैठा के खुद लेके गए, वहाँ पर डॉक्टर से मिलाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी। गुरु महाराज ने फिर खुद ने मेडिसिन वगैरह पूरा खुद के कार्ड से पेमेंट सब कुछ गुरु महाराज ने किया, फिर लेके आए वापस, फिर बोलते रेस्ट करो। तो इतना ज्यादा पसंद, जो खुद के लिए गुरु महाराज नहीं जाना चाह रहे थे, इतना ईचिंग हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जैसे उन्होंने सुना कि कोई डिवोटी को ऐसा हो रहा है, कोई साथ में उनके सर्वेंट किस तरह, तो तुरंत गुरु महाराज रेडी हो गए कि मैं लेके जाऊंगा, मैं हेल्प करूँ। मतलब मैं खुद गुरु महाराज, ऐसा नहीं रसानंद प्रभु को बोल दिया आप जाओ, गुरु महाराज खुद लेके गए साथ में और इतना केयर किया। फिर वो रात में मैं गुरु महाराज के कपड़े रखना भूल गया, कि हम रात में गुरु महाराज के कपड़े रखते थे आयन वगैरह करके, गुरु महाराज सुबह जल्दी उठ के रेडी होते। तो उस दिन तो मैं दवाई वगैरह लेके सो गया, कपड़े वगैरह रखे नहीं गुरु महाराज के। तो सुबह मैं रूम में जब सो रहा था मेरे रूम में, तो मैंने कुछ खटर पटर ऐसी आवाज़ सुनी। तो मैं उठा, तो मैं देखा गुरु महाराज मेरी अलमारियां खोल के चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो मैं प्रणाम किया कि गुरु महाराज आपको कुछ चाहिए। फिर बोले हाँ मुझे कपड़े चाहिए। और गुरु महाराज उस टाइम पे मतलब नहा के निकले थे, तो जैसे नहा के निकले थे टॉवल में ही उधर गुरु महाराज थे। तो गुरु महाराज ने ना बैल बजाई ना बुलाया, गुरु महाराज खुद ढूंढ रहे थे। मैं गुरु महाराज आप मैं आपको आशा, आप गुरु महाराज बैल बजा सकते थे। तो गुरु महाराज बोला नहीं, आई नो यू वर ऑन मेडिसिन एंड यू नीड रेस्ट, सो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो इतना मतलब पर्सनल वे में गुरु महाराज एनकरेज करते थे, और एक कैसे हमेशा अपने सब्जेक्ट्स को केयर करनी चाहिए, गुरु महाराज ने अपने हर उदाहरण से सिखाया। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्ण पृष्ठ है। कृष्ण पृष्ठ है कि दो मतलब हो सकते हैं, एक है कि कैसे कृष्ण उनको बहुत प्रेम करते हैं, दूसरा कि ही इज द बेस्ट लवर ऑफ कृष्णा इन दिस भूतल, इन दिस वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीबडी इज कृष्णा's लवर, बट इन दिस भूतल, इन दिस वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट लवर ऑफ कृष्ण। तो कैसे गुरु महाराज कृष्ण के प्रति या प्रभुपाद के प्रति एक स्पेशल प्रेम रिफ्लेक्ट करते थे अपनी सब डीलिंग्स में, वो हम सभी लोग जानते हैं। जैसे एक बार जब इटली में, एक्चुअली फ्रांस में जब दिक्कत आई थी मंदिर के लिए, तो फंड्स की ज़रूरत थी, तो गुरु महाराज ने उनको फ़ोन करके बोला डिवोटीज को कि वी गॉट अ वेरी बिग डोनर एंड ही इज़ रेडी टू गिव अस $1 मिलियन। तो सब डिवोटीज बहुत खुश हो गए, अरे वाह महाराज ने इतना बड़ा डोनर लेके आ गए कि $1 मिलियन वो देने के लिए रेडी है। तो गुरु महाराज जब वहाँ पहुंचे, गुरु महाराज ने जब उन भक्तों से मीटिंग की, तो जो लीडर्स थे उन्होंने पूछा महाराज आप
नाम तो बताइए कौन है ऐसा जो $1 मिलियन देने के लिए रेडी है। तो गुरु महाराज वो डीटीज के साथ हाथ करके बोलते हैं कृष्णा। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो हमको भी मालूम है। तो गुरु महाराज बोले बट वी शुड हैव फेथ दैट कृष्णा विल टेक केयर। और गुरु महाराज ने वो करके ही बताया। उस प्रोजेक्ट के लिए गुरु महाराज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए और न्यू मायापुर फार्म को सेव किया, जो पूरे वर्ल्ड को अभी पता पड़ रहा है, सब जीबीसी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज का उतना कॉन्फिडेंस भगवान के प्रति, स्क्रिप्चर्स के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। जैसे गुरु महाराज हमेशा चैतन्य चरितामृत पढ़ना सुनना बहुत पसंद करते हैं। जब भी प्रसाद लेते थे तीनों टाइम चैतन्य चरितामृत सुनते थे। और कभी अगर गुरु महाराज को बुखार लगता था या बीमार हो जाते थे तो भी चैतन्य चरितामृत सुनते थे। जैसे एक बार डीलैंड में गुरु महाराज को बुखार आया तो गुरु महाराज कहीं मेडिसिन लेना पसंद नहीं करते थे। गुरु महाराज बोलते थे मैं रेस्ट। गुरु महाराज बोलते थे कि सोल की अपनी एक पावर होती है और वो सेल्फ हीलिंग करती है। और जब सोल को लगता है कि बॉडी उसके लिए फिट नहीं है तो सोल दूसरी बॉडी में चली जाती है। तो ये मेडिसिन वगैरह के तो गुरु महाराज मेडिसिन का ही पसंद नहीं करते थे इन शॉर्ट। तो गुरु महाराज जैसे डीलैंड में थोड़ा उनको फीवर था तो गुरु महाराज बोलते थे मैं लेट रहा हूँ, तुम लाइट बंद कर दो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था तो चैप्टर आया ट्री ऑफ लॉर्ड चैतन्य वाला। तो उसके बाद के जो 2-3 चैप्टर है उसमें नाम ही नाम है। तो कई बार वो थोड़ा मतलब मेरे जैसे नए प्रैक्टिशनर्स के लिए बोरिंग हो जाता है, इतने नाम ही नाम में क्या। तो मैं पढ़ रहा था, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं दूसरे चैप्टर पे आ गया, वो भी कंप्लीट हो गया, तीसरे चैप्टर मुझे लगा गुरु महाराज सो गए। तो मैं चुपचाप प्रणाम करके उठ के जाने वाला तो गुरु महाराज बोलते हैं सो व्हाट इज दैट 23rd ब्रांच ऑफ गदाधर पंडित, कैन यू रिपीट। गुरु महाराज सुन रहे हैं, सारे नाम सुन रहे हैं एक एक। तो गुरु महाराज का अटैचमेंट उस तरह चैतन्य चरितामृत के ऊपर, उनको मतलब इतना अच्छा लगता था चैतन्य चरितामृत सुनना। हमेशा प्रसाद के टाइम हो, बुखार में हो, कभी भी हो, चैतन्य चरितामृत। और एक बार कंप्लीट हो जाती थी फिर रिपीट फिर रिपीट। मतलब मैंने खुद ने कम से कम 2-3 बार गुरु महाराज को फुल चैतन्य चरितामृत सुनाई। उसके पहले रसानंद प्रभु और बहुत भक्त जितने भी डिवोटीज गुरु महाराज सेवा की, गुरु महाराज हमेशा ही चैतन्य चरितामृत रिपीट कर करके हमेशा ही सुनते थे। और गुरु महाराज को याद रहता था इसके बाद ये आएगा ये आएगा। गुरु महाराज कभी बोलते थे ये श्लोक पढ़ के बताओ, और मैं गलत पढ़ता था, फिर गुरु महाराज खुद उसको पूरा कर देते थे, कंप्लीट कर देते थे। तो ऐसे गुरु महाराज को पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ याद हो गया था चैतन्य चरितामृत इतनी बार सुन के। तो गुरु महाराज का स्पेशल लव कृष्ण के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए, इस तरह कुछ इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलता है। और गुरु महाराज का जो लव है प्रभुपाद के लिए वो हम देख सकते हैं, गुरु महाराज का लव उनके गॉड ब्रदर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स, एक बार जैसे तिरुपति में गुरु महाराज जा रहे थे तो बद्रीनारायण महाराज ने गुरु महाराज को हरे कृष्णा बोला। तो हरे कृष्णा बोला और गुरु महाराज क्योंकि शायद फोन पे बात कर रहे थे या किसी से बात कर रहे थे, गुरु महाराज सीधे निकल गए। तो जब रूम में गए तो गुरु महाराज बोलते हैं अरे आई थिंक बद्रीनारायण महाराज मुझे हरे कृष्णा बोल रहे थे, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया। तो गुरु महाराज फिर उतर के गए, वहाँ तिरुपति में 2 फ्लोर उतर के गए, प्रसादा मॉल में ढूंढने गए तो महाराज नहीं थे। फिर गुरु महाराज ने उनका रूम नंबर पूछा, रूम में गए तो महाराज रूम में भी नहीं थे। फिर गुरु महाराज अपने रूम में आकर गुरु महाराज ने उनको एक लेटर लिखा। उन्होंने लिखा डियर बद्रीनारायण महाराज, प्लीज एक्सटेंड माय हम्बल obeisances always to Srila Prabhupada. This evening when I saw you going to Prasadam Hall, I just let you pass without saying anything to you. But then I realized that I did not express my gratitude after receiving your Hare Krishna. I came down to Prasadam Hall to speak to you, but I was told that you already left taking the plate of Prasad. Sorry for missing the opportunity to say, quote, thank you very much Maharaj, unquote. Your servant Bhakti Charisi. तो इतनी फाइन डिटेल मतलब गुरु महाराज की रहती है कि किसी ने इतना नोट भी नहीं किया होगा, लेकिन गुरु महाराज का जो रिस्पेक्ट है अपने गॉड ब्रदर्स के लिए, जो लव है, वो इन सब डीलिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही एक मीटिंग में किसी गॉड ब्रदर के साथ कुछ उन्होंने कुछ ओपिनियन दिया और गुरु महाराज ने कुछ और ओपिनियन दिया। तो अपेरेंटली उनकी बात कट हो गई और बाकी जीबीसीज ने भी गुरु महाराज का सपोर्ट किया। तो बाद में गुरु महाराज जब मीटिंग के बाद आए तो गुरु महाराज को बहुत मतलब वो याद आ रहा था कि वो, क्योंकि गुरु महाराज के ओपिनियन से उनका ओपिनियन कट हो गया। गुरु महाराज को बहुत फील हो रहा था। प्रसाद लेते लेते भी गुरु महाराज बोल रहे थे कि आई थिंक उनको बहुत बुरा लगा होगा, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। फिर गुरु महाराज ने उनको एक ईमेल लिखा, उन्होंने लिखा कि प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances always to Srila Prabhupada.
All I can say that I am extremely sorry the way I reacted. As a matter of fact, I was feeling so embarrassed that I could not even speak to you. Please forgive me. Your servant and an unworthy friend, भक्ति चारू स्वामी. तो ये नोट जब उन्होंने भेजा तो वो गुरु महाराज के गॉड ब्रदर का तुरंत फोन आया और गुरु महाराज को बोले कि आप अभी के अभी मुझसे मिलने आओ. तो गुरु महाराज उनसे मिलने के लिए उनके रूम में गए और जैसे वो गेट स्टॉपर होता है तो जैसे उन्होंने गेट खोला तो गुरु महाराज वहीं पर उनके गले लग गए. तो गेट गुरु महाराज के ऊपर मतलब स्टॉप हो रहा था, मतलब अंदर भी पूरी तरीके से नहीं है. इतना टाइट गुरु महाराज ने उनको एम्ब्रेस किया कि उनकी आंखों से मतलब आंसू आ गए, क्योंकि मैं उनको साइड देख पा रहा था, गुरु महाराज को नहीं देख पा रहा था. गुरु महाराज उस साइड फेस किए थे. तो मैं वो डिवोटी को देख रहा था, उनकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए. उन्होंने एम्ब्रेस किया, फिर दोनों अंदर चले गए और उन्होंने जो भी बात की वो तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं इतना लविंग रेसिप्रोकेशन देख पाया दोनों के बीच में कि कैसे हमारे बीच में भी बहुत बार ऐसे मनमुटाव होते हैं, कभी डिफरेंस ओपिनियन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा रेसिप्रोकेशन विदाउट लव, विदाउट प्योर केयर फॉर ईच अदर, विदाउट प्योर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर नहीं आती है. तो ऐसा गुरु महाराज हमेशा ही अपने गॉड ब्रदर से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं क्योंकि वो प्रभुपाद से उनको कनेक्टेड देखते हैं. जैसे तमाल कृष्ण महाराज का जब डिसअपियरेंस हुआ था तो मायापुर के डिवोटीज बता रहे थे कि गुरु महाराज घंटों वहाँ पर बैठ के रो रहे थे नरसिंह देव के सामने जब तमाल कृष्ण महाराज ने अपना देह त्याग किया था, क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज के बहुत क्लोज थे. लेकिन जब उन्होंने सुना कि सारे तमाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं तो गुरु महाराज ने सबको अपने रूम में बुलाया, सबके साथ इष्ट गोष्ठी की. उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कभी भी कुछ लगेगा मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी खड़ा हूँ. और वो गुरु महाराज ने लास्ट मोमेंट तक किया भी. भक्ति तीर्थ महाराज के डिसाइपल्स, तमाल कृष्ण महाराज डिसाइपल्स, कोई भी गुरु महाराज को थोड़ी सी भी रिक्वेस्ट करते थे, गुरु महाराज अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर करके उनको प्रायोरिटी देते थे. विजिट करना है या इष्ट गोष्ठी लेनी है या ऑनलाइन क्लास देनी है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है, हर तरह से गुरु महाराज हेल्प करते थे. गुरु महाराज बोलते थे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी तरह नोएडा का एक एक्सपीरियंस है. नोएडा में जब ब्यूरो मीटिंग थी तो एकादशी पड़ी. तो जनरली गुरु महाराज एकादशी को 1 बजे तक फास्टिंग करते हैं और बहुत साल से गुरु महाराज ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जब फर्स्ट सेशन खत्म हुआ, फर्स्ट सेशन नहीं शायद भागवतम क्लास खत्म हुई, तो उसके बाद सारे गॉड ब्रदर साथ में जा रहे थे. भानु महाराज थे और भी 1-2 सन्यासी थे, लोकनाथ महाराज थे. तो वो लोग जब साथ में जा रहे थे, गुरु महाराज उनके साथ लिफ्ट में जा रहे थे, तो लिफ्ट प्रसादा मॉल के सामने वहाँ पर रुकी. तो उनके साथ बात करते करते गुरु महाराज प्रसादा मॉल में चले गए. तो कृष्ण भक्त प्रभु जो नोएडा देखते हैं उन्होंने मुझे बोला कि गुरु महाराज तो प्रसाद नहीं लेते हैं. मैंने हाँ, गुरु महाराज पक्का 100% एकादशी है, गुरु महाराज प्रसाद नहीं लेंगे, 1 बजे के बाद प्रसाद लेंगे. तो मैंने देखा कि गुरु महाराज तो प्रसादा मॉल में चले गए, प्रसादा मॉल में बात करते करते सबके साथ बैठ भी गए. गुरु महाराज ने बोला मेरी प्लेट लेके आओ, गुरु महाराज ने प्रसाद भी ले लिया. तो जब गुरु महाराज वापस रूम में जा रहे थे तो गुरु महाराज खुद से बोलते हैं, सी मैं जनरली एकादशी को प्रसाद नहीं लेता, बट जब मेरे सारे गॉड ब्रदर्स जा रहे थे और मैं उनको अलग से बोलता कि मैं फास्टिंग करता हूँ, सो इट इज़ लाइक गोइंग अवे फ्रॉम द ग्रुप. तो मैं ऐसा दिखाना नहीं चाहता उनको कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. तो इतना फाइन, मतलब गुरु महाराज बोलते कि वो लोग जब प्रसाद ले रहे हैं तो मुझे प्रसाद लेने में क्या दिक्कत है. तो इतना मतलब गुरु महाराज अपने गुरु भाइयों के साथ डीलिंग्स इतनी लविंग करते हैं, सब कुछ करते हैं. हम मतलब उससे सीख सकते हैं कि वो प्रभुपाद के प्रति कितना अटैच है. मुझे कल एनीवे में नाम नहीं, एक डिवोटी शेयर कर रहे थे कि कैसे एक बार गुरु महाराज ने उनको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया. वो डिवोटी बाद में डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा. कुछ टेंशन चल रही थी, कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहा था, तो रात में गुरु महाराज ने उनको मसाज करने के लिए बुलाया. तो रूम में गए तो गुरु महाराज ने उनसे बोला कि देखो, मैं जब भगवत धाम वापस चला जाऊँगा, मैं प्रभुपाद को जब फेस करूँगा तो प्रभुपाद मुझे पूछेंगे कि भक्तों के बीच में कैसा संपर्क है, कैसा रिलेशन है, और अगर तुम लोग के बीच में ऐसी टेंशन चलेगी तो मैं प्रभुपाद को क्या आंसर दूँ. प्रभुपाद मुझे बोलेंगे तुमको सब पता था फिर भी तुमने कुछ किया नहीं. तो इतना मतलब पर्सनल वे में गुरु महाराज ने उसको बोला कि वो डिवोटी रेडी हो गया कि गुरु महाराज आपकी जो खुशी है मैं वही करूँगा. गुरु महाराज ने बोला कि मैं उसी में खुश होऊंगा जो प्रभुपाद को खुश करता है, और प्रभुपाद खुश होते हैं जब हम आपस में कॉपरेट करते हैं. इतना गुरु महाराज का थॉट प्रोसेस हमेशा प्रभुपाद से लिंक्ड रहता है कि हम लोग हर इंस्टेंट में वो देख सकते हैं.
एक बार प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे था न्यूयॉर्क में, तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं केवल जाऊंगा 10-15 मिनट ऑफरिंग दूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो जैसे ही गुरु महाराज वहाँ गए, उन्होंने देखा कि लगभग 100-150 प्रभुपाद डिसाइपल उधर आए थे कि प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे ऑब्जर्व करने के लिए। गुरु महाराज के अंदर इतनी एनर्जी आ गई, सबके साथ मिलना, सबके साथ बात करना, सबके साथ रेसिप्रोकेशन करना, और उन सब ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्रभुपाद के साथ लास्ट मोमेंट पे थे तो आप लेक्चर दीजिए। तो वो 10 मिनट का लेक्चर 1-1.5 घंटे तक चला। गुरु महाराज एकदम लायन की तरह बोल रहे थे कि कैसे प्रभुपाद की इच्छा थी हम लोग साथ में मिलके प्रीचिंग करें, न्यूयॉर्क के लिए प्रभुपाद ने कितना कुछ किया। और मैं देख रहा था कि एटलीस्ट मैंने खुद की आंखों से देखा 10 से 15 प्रभुपाद डिसाइपल्स को देखा जो रो रहे थे प्रभुपाद की, गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन के प्रभुपाद के लिए। रामेश्वर प्रभु जो प्रभुपाद के इतने क्लोज थे, बीबीटी इंचार्ज थे, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि प्रभुपाद के प्रति गुरु महाराज का इतना लव और इतनी अर्नेस्टनेस से गुरु महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद हम सबको चाहते हैं, हम सब कोऑपरेट करें और हम सब लोग मिलकर प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो अपेरेंटली गुरु महाराज उन सबसे जूनियर एक तरीके से थे इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, सबसे लास्ट में आए थे। लेकिन जब वो गुरु महाराज से सुन रहे थे प्रभुपाद के बारे में, तो उन लोग को इतना कनेक्टिविटी फील हो रही थी, क्योंकि गुरु महाराज के अंदर जो प्रभुपाद के लिए लव है अनपैरेलल। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीमते भक्ति चारू। तो श्रीमते का मतलब भी होता है ब्यूटीफुल, जो राधा रानी की शरण में रहते हैं, और चारू का मतलब भी होता है ब्यूटीफुल। तो जिस तरह कृष्ण का मधुराष्टकम है, अधुरम मधुरम, सब कुछ ही मधुर है, तो गुरु महाराज की हर एक्टिविटी में वो हम देख सकते हैं कैसे गुरु महाराज का हर कुछ इतना मधुरता, इतनी स्वीटनेस, जैसे परशुराम प्रभु बता रहे थे, हर तरह से गुरु महाराज बने ही स्वीटनेस के। तो जब भी गुरु महाराज डीलिंग्स भी करते थे, हम लोग मतलब नाम भी गुरु महाराज किसी का बुलाते थे, या इवन कुछ करेक्शन भी देते थे, या लेक्चर भी देते थे, तो इतनी स्वीटनेस उसमें भरी होती थी। कभी एक बार गुरु महाराज पुणे आए थे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में, पुणे में ऐसा सिस्टम है कि बहुत लोग एनोनिमस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कई बार नाम नहीं बताते। तो जब ऐसी स्लिप आई तो गुरु महाराज ने बोला किसने क्वेश्चन पूछा है, तो वो भक्त खड़ा नहीं होना चाह रहा था। तो गुरु महाराज ने बोला कि आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि आप कौन हैं, आप कैसे, मैं कैसे आंसर दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आंसर अलग अलग हो सकता है। तो राधे श्याम प्रभु ने फिर माइक पे बोला था कि दिस इज महाराज इज यूनिक स्टाइल, दैट ही इज वेरी पर्सनल एंड ही इज वेरी वेरी सेंसिटिव कि किसको कैसा आंसर देना है। इसलिए गुरु महाराज हमेशा ही परमेश्वरी माता जब लिखते थे तो गुरु महाराज एक्सपेक्ट करते थे कि गुरु परमेश्वरी माता बोले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस तरह अलग अलग भक्त गुरु महाराज को याद है कैसे कौन डिवोटी किस तरह क्वेश्चन पूछता है, गुरु महाराज उसी तरह उनको आंसर देते थे। और कभी किसी को करेक्शन भी देना है तो गुरु महाराज इतना प्रेम से बोलते थे। एक बार गुरु महाराज मुझे पूछते हैं कि तुमको याद है मैंने एक बार एक माता जी थी वहां पर, कीर्ति कुमारी माता जी, तो गुरु महाराज बोला तुमको याद है मैंने कीर्ति कुमारी को एक बार बताया था कि ये जो बर्तन के नीचे काला काला हो जाता है उसको कैसे साफ करते हैं। तो गुरु महाराज बोले कि तो हमको क्या यूज करना चाहिए, विनेगर और, तो मैंने पूरा किया बेकिंग सोडा। बोलते हाँ वेरी गुड, सो यू रिमेम्बर। उसके बाद गुरु महाराज बोलते सो आर यू वेटिंग फॉर कीर्ति कुमारी टू कम बैक एंड क्लीन द पॉट्स। तो मुझे समझ में आ गया एक्चुअली गुरु महाराज बोलना चाह रहे हैं मैं ठीक से साफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको इतना सजा के गुरु महाराज ने बोला कि वो भी इतना स्वीट वे में लग रहा था। जैसे एक बार गुरु महाराज के पैर में स्वेलिंग थी डीलैंड में, तो गुरु महाराज ने बोला था कि मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो आसपास में रहना, तो मैं आसपास में ही था। फिर बीच में वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के सुखाना था, मैं चला गया, तो उसी टाइम पे गुरु महाराज ने 1-2 बार बेल बजाई, तो मैं सुन नहीं पाया, मैं दूर, क्योंकि वहां सब कुछ दूर दूर था। तो जब मैं वापस आया तो गुरु महाराज थोड़ा ये हो गया कि बोले अभी मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे पास में नहीं हो। तो ऐसे गुरु महाराज ने बोला, तो मैं फिर और ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो गया। तो फिर गुरु महाराज को चल के गार्डन तक जाना था, तो गुरु महाराज ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे सपोर्ट लेके चल रहे थे। तो मुझे तो उसके पहले डांट पड़ी गई थी, तो मैं एकदम शांत था, तो एकदम चुपचाप मैं चल रहा था नीचे देख के, और गुरु महाराज जैसे कंधे में हाथ रखे। गुरु महाराज समझ में आया अभी थोड़ा बैलेंस करने का टाइम आ गया। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि सी कृष्ण बलराम स्टैंड्स लाइक दिस, नाउ वी आर फ्रेंड्स।
तो उतने में गुरु महाराज ने मतलब दोबारा से उसमें स्वीटनेस डाल के, और मतलब गुरु महाराज हमेशा ही ऐसे करते थे, कभी कुछ करेक्शन भी देना है तो उसके बाद में फिर उसको स्वीट फ्लेवर देते थे। जैसे कुछ बोलना भी है, एक बार हम एक प्रोग्राम के बाद, ये न्यूयॉर्क की बात है, एक प्रोग्राम के बाद जा रहे थे, तो गुरु महाराज को लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो गुरु महाराज जाते जाते बोलते हैं कि कृष्ण किशोर विल यू टेक प्रसाद? तो मैं बोला नो गुरु महाराज, आई एम नॉट एंग्री। फिर मुझे जैसे ही मैंने बोला, मुझे क्लिक हुआ कि गुरु महाराज मुझसे प्रसाद का पूछ रहे हैं, मतलब गुरु महाराज को प्रसाद लेना है। तो मैंने कहा गुरु महाराज आई एम सॉरी, वुड यू लाइक टू टेक प्रसाद? बोले या इफ यू वांट टू टेक आई कैन टेक। ऐसे गुरु महाराज ने डायरेक्ट नहीं बोला कि मुझे प्रसाद लगाओ, मुझे प्रसाद सर्विंग करो या ऐसा करो, बट इतना स्वीटली पूछा कि डू यू वांट टू टेक प्रसाद, ऐसा। फिर मैं जब मेरी बुद्धि से बोला हाँ गुरु महाराज आपको प्रसाद देना है, तब गुरु महाराज बोला हाँ आई कैन टेक प्रसाद। तो इतना स्वीटनेस गुरु महाराज हर चीज में डाल देते हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी स्वीटनेस हम कभी किसी को दे पाएंगे कि नहीं। और फिर लास्ट है स्वामी। गुरु महाराज कैसे हर तरह से कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड वे में हमेशा एक्ट करते थे, कैसे हमेशा प्रभुपाद की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए कैसे बहुत कुछ सहन करते थे, टॉलरेट करते थे, उस विषय में कुछ बोलूँगा। एक्चुअली आई एम गोइंग ओवर टाइम, तो Hare Krishna Prabhuji. No, we are not over time. Your time started at 12:30, Prabhuji. So you have time till 2 o'clock. Whatever you can say, it's fine. It's Saturday. Most of the devotees have holidays. It's okay. Okay, I have not many, but few pastimes of Swami. Sure, Prabhuji. So मैं जैसे जो लोग जानते हैं गुरु महाराज की स्लीप के बारे में, गुरु महाराज ने अपनी पूरी लाइफ में कभी अलार्म क्लॉक यूज ही नहीं की। और मतलब गुरु महाराज हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में ऐसे उठते थे, अपनी वॉच में टाइम देखते थे, फिर सो जाते। और कभी जब उनको लगता था अभी मेरे को नींद नहीं आ रही, तो तुरंत उठ जाते थे। गुरु महाराज का फंडा ऐसे था, जब नींद टूट जाएगी तब उठ जाना है, चाहे उनको 1 घंटे हुआ हो, चाहे 2 घंटे हो। कभी कभी ऐसा होता था डिवोटी मसाज दे के बाहर आया, उसको लग रहा है गुरु महाराज सो गए, और आधे घंटे बाद ही गुरु महाराज उठ के अपना काम शुरू कर देते थे। तो स्लीप के लिए गुरु महाराज रियली में, जो गुड़ाकेश हम बोलते हैं, गुरु महाराज ने स्लीप को पूरी तरह कॉन्कर किया था। और ऐसा भी नहीं कि फिर दिन में गुरु महाराज सो रहे हैं पूरे टाइम। ये गुरु महाराज की एक्टिवनेस रात भर, जब हम डी-लैंड में सेवा करते थे, ऋषिवानंद प्रभु मालूम है, ये गुरु महाराज सुबह लिस्ट लेके रेडी रहते थे, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, किस किस को कांटेक्ट करना है, उसका नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पूरी लिस्ट लेके रेडी रहते थे। और हम सोचते थे गुरु महाराज ने रिसर्च करी कब? रात भर बैठ के गुरु महाराज रिसर्च कर लेते थे। अर्चना माता जी को क्या बोलना है, कैसे फ्लावरिंग करनी है, कौन से सीजन में लगेगा, क्या करना है, ऋषिवानंद को क्या बोलना है, कृष्ण किशोर क्या बोला, हर व्यक्ति के लिए गुरु महाराज की स्पेसिफिक सर्विस रात भर गुरु महाराज प्लान करके रखते थे। सुबह जब मंगला आरती के बाद गुरु महाराज रेडी रहते थे एक्शन प्लान के लिए। तो इस तरह गुरु महाराज पूरी तरीके से, मतलब मैं बोलूंगा, स्लीप को पूरा कंट्रोल में कर लिए थे। एक बार गुरु महाराज अमेरिका से आए थे और मुंबई में थे उस टाइम पे, मैं रसानंद प्रभु हम लोग सब वहीं पर थे, हम लोग आए नहीं थे। तो वहां पर हम लोग एक कार खरीदने के लिए गए। तो बहुत बार गुरु महाराज को फोन कर रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, और गुरु महाराज हमेशा आंसर कर रहे थे कि ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है। फिर हमको कुछ और पसंद आ गया, 1 घंटे बाद हम दूसरी शॉप पे गए, तो हमने दोबारा फोन किया, तो दोबारा गुरु महाराज बोलते हैं हाँ ये ठीक है, अभी ये चेंज कर लो। फिर हम 1 घंटे बाद दोबारा दूसरी जगह एक और फिर फोन किया। तो बाद में जब मैं व्यास पूजा के टाइम पे आया, दामोदर प्रसाद प्रभु ने बताया कि उस दिन गुरु महाराज को मसाज दे रहे थे एक्चुअली, और गुरु महाराज सो रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने बोला था फोन साइलेंट करना नहीं, क्योंकि वो लोग कार खरीदने के लिए गए हैं, वो लोग मुझे बार बार फोन लगाए। तो गुरु महाराज लेटे लेटे 1 घंटे बाद जब हम फिर नींद से उठ के हमसे बात करते थे, फिर लेट जाते थे, फिर हम आधे घंटे तो फिर गुरु महाराज बात करते थे, फिर लेट जाते थे। तो इतना मतलब हमको गुरु महाराज ने पता भी नहीं पड़ने दिया कि गुरु महाराज रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने मतलब पूरा सपोर्ट दिया, और मुझे 6 महीने बाद पता पड़ा कि ऐसे गुरु महाराज सोने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमको बताया तक नहीं। ऐसे ही सैनफोर्ड हाउस में मुझे गुरु महाराज जहाँ रहते थे, तो वो जब रेडी नहीं था तो हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, उधर एक ही बाथरूम थी, गुरु महाराज के रूम में अटैच थी और मैं साथ में रहता था। तो गुरु महाराज जब उठे रहते थे तब तो यूज कर पाता था,
और जब गुरुमा रेस्ट करते थे तो मुझे लगता था मैं वो जाऊंगा, वो गुरुमाज के रूम से अटैच है तो साउंड आएगा, गुरुमा उठ जाएंगे। तो 2-3 दिन गुरुमा ने ऑब्जर्व किया। तीसरे दिन, क्योंकि गुरुमाज तो रात में जल्दी उठ जाते थे, सोते थे, तो उस दिन गुरुमाज 5-5:30 बजे रेस्ट करने गए होंगे, तब मैं उठा। तो मैं उठ के आया तो मैं देखा गुरुमाज की लाइट बंद है, तो मुझे बाथरूम नहीं जाना चाहिए। तो मैं सारे जितने बैग थे अपने रोक के बैठा था। तो फिर गुरुमाज ने अंदर से फोन लगाया, लाइट ऑफ ही थी, फोन लगाया, बोले मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज टॉयलेट एनी टाइम। तो इतना सेंसिटिविटी रखना कि मतलब मेरी वजह से वो यूज नहीं कर पा रहा है बाथरूम, और गुरुमाज फोन लगाकर नींद के बीच में से उठ के बोल रहे हैं, इतना गुरुमाज फाइन डिटेल्स पे ध्यान देते। ऐसे गुरुमाज एक बार सिलिकॉन वैली से वापस लौटे थे, काउ कॉन्फ्रेंस थी, रात में 9-9:30 बजे आए। तो गुरुमा ने बोला कि डीटीज को क्या ऑफरिंग होती है। तो राधा रत्न प्रभु ने उनको गुरुमाज को पेड़ा खिलाया, गुरुमाज पसंद नहीं है। गुरुमा बोले हम संदेश बनाएंगे। अब रात में 9:15 बजे संदेश बनना शुरू हुआ। कहाँ दूध है, कहाँ क्या है, किधर ब्लेंडर है, सब ढूंढ, भक्त लोग सब इधर उधर भाग रहे थे। ज्यादा नहीं थे, 2-3 भक्त थे। तो वो सब इकट्ठा किया। रात में 11:30 बजे संदेश पूरा हुआ बन के। और गुरुमाज के 6 घंटा फ्लाइट करके सिलिकॉन वैली से आए थे। तो गुरुमाज के अंदर तो कोई थकान थी नहीं, भक्त लोग पूरे एग्जॉस्ट हो गए। उससे संदेश जब बन गया, गुरुमाज ने बोला अभी अच्छा है, कल सुबह ऑफरिंग करना। गुरुमाज रेस्ट करने के लिए गए। तो रूम में मैं गया, लाइट बंद की, मसाज देना शुरू किया। गुरुमाज बोलते कि तुम डेली कितने बजे सोते हो? तो मैं तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव बुद्धि है नहीं। बोला गुरुमाज 10 बजे से गया। बोलते ओ सॉरी सॉरी, मैंने मेरी वजह से आज तुम 11:30 बजे तक जागना पड़ा और मैं तुमको संदेश बनाने में लगा दिया। तो मैं सोच रहा था यहाँ गुरुमाज सुबह से चेक इन किया है 2 घंटा पहले, वहाँ फिर 6 घंटे फ्लाइट किया, यहाँ पर एयरपोर्ट लगेज कलेक्ट किया, 1 घंटा ड्राइव करके फार्म पे आए, पूरा दिन जर्नी करने के बाद 2-3 घंटा ये संदेश बनाया। उसके बाद गुरुमाज मुझे सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी मैंने तुमको लेट कर दिया, 11:30 बजे तक उठा। तो इस तरह गुरुमाज खुद के लिए कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है या ऐसा हो रहा है। लेकिन गुरुमाज हमेशा कंट्रोल वे में दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों के लिए 100% सेंसिटिव रहते थे। जैसे कभी होता है हम लोग अगर हार्ड है हमारी ऑस्टेरिटीज में, अपने प्रैक्टिस में, तो हम दूसरों के लिए भी हार्ड बन जाते हैं। अरे मैं 4 बजे उठ रहा हूँ तो तुमको क्या दिक्कत है उठने में? लेकिन गुरुमाज ने कभी ऐसा किया नहीं। जैसे हम लोग जब फार्म पे काम करते थे, गुरुमाज 75 ईयर्स ओल्ड, पूरे टाइम हमारे साथ खड़े रहते। और गुरुमाज को कहीं बोलता था गुरुमाज थोड़ा थक गया, गुरुमाज कहते हाँ तुमको रेस्ट की जरूरत है। वो है 25 साल का, 26 साल का, 30 साल का, उसको गुरुमाज कंसर्न दिखा रहे हैं कि हाँ तुमको रेस्ट हो। गुरुमाज खुद पूरे टाइम खड़े रहते थे। तो ये क्वालिटी बहुत विशेष है कि स्ट्रिक्ट फॉर वन सेल्फ बट लीनियंट एंड सेंसिटिव फॉर अदर्स। इसलिए गुरुमाज सेल्फ कंट्रोल्ड वे में हमेशा एक्ट करते थे कि खुद के लिए कितना भी, जैसे अभी श्यामंगी माता जी बता रही थी, उन्होंने पूरी फीस्ट ऑफर कर दी, गुरुमाज ने पूरा प्रसाद ले लिया, लेकिन नमक के बारे में कब बोला? जब गुरुमाज बोल रहे हैं कि दूसरे वक्तों को जब तुम सर्व करोगे तो नमक डाल के दो। तो उस तरह गुरुमाज का हमेशा मूड रहता है। और हमेशा हमारी गलतियों को टॉलरेट करके गुरुमाज हमको करेक्ट करने की कोशिश करते थे। जैसे एक डिवोटी, गुरुमाज बहुत उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो मान ही नहीं रहे। इवन उन्होंने अपने लोकल टेम्पल के साथ थोड़ी लड़ाई भी कर ली, और गुरुमाज उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। इवन टू द पॉइंट वो गुरुमाज के फोन कॉल्स को भी नहीं आंसर कर रहे। तो खुद के गुरु को इस तरह जब कोई डील करेगा, हमारे साथ हमारा कोई काउंसलर इस तरह डील करेगा, हम लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुमाज के साथ वो इस तरह डील कर रहा था। फिर गुरुमाज ने उनको बहुत सुंदर एक ईमेल लिखा। तो उसमें गुरुमाज लिखते हैं, मैं डायरेक्ट ईमेल पढ़ूंगा। गुरुमाज ने उनका नाम लिखा, बोला प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज टू श्रील प्रभुपाद, since you did not answer my phone calls, I thought of trying to communicate with you through this email. I can very well understand that you are disappointed. Yes, I may have been quite heavy with you, but it is understood that a spiritual master has a right to be heavy with his disciples and also chastise them when necessary. The word shishya in Sanskrit means one who prepared to accept chastisement. ये गुरुमा ऐसे व्यक्ति को लिख रहा है जो सुनना नहीं चाहता, फोन कॉल नहीं उठाना चाहता। गुरुमा समझा रहे कि मैंने क्यों डांटा तुमको, और कैसे शिष्य का मतलब होता है कि वो शासन स्वीकार करे। गुरु की ये ड्यूटी होती है कि वो हैवी हो थोड़ा डिसाइबल साथ। फिर गुरुमा ने लिखा,
you may have been thinking as to why I am not supporting you, even though you had mentioned to me that you were right in taking the stand you were talking at that time. To help you understand, it is something like when a children fight among themselves, the father does not side with his own son, rather chastises him, while supports and consoles the neighbor's son. In a similar spirit, when my disciples get into conflict, I tend to act in that way. गुरु महाराज बोले कि जैसे मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा, तुमको लग रहा हो कि मैं तुम्हारा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, तुमको ही क्यों डांट रहा हूँ, तुमको क्यों समझा रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने बोला कि देखो, जब कोई मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है बच्चों के बीच में, तो पापा हमेशा अपने बेटे को डांटते हैं और जो नेबर का लड़का होता है उसको समझाते हैं, उसको कंसोल करते हैं, क्योंकि सबके सामने अपने बेटे को करेक्ट करना यही फादर की ड्यूटी होती है। तो इसी तरह जब मेरे डिसाइपल्स भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ। यू हैव ऑफन मेंशन्ड दैट माय डिसाइपल्स आर स्पेशल. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, they are special because they allow me to correct them wherever it is necessary. तुमने मुझे बहुत बार पहले बोला है कि मेरे शिष्य बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं, तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा वो इसलिए विशेष हैं क्योंकि वो मुझे ये अधिकार देते हैं कि मैं उनको करेक्ट करूँ। गुरु महाराज कुकिंग के लिए भी ये बोलते थे। जब उनके गॉड ब्रदर्स, एक बार अनुत्तम प्रभु ने गुरु महाराज को बोला कि महाराज यदि मैं आपके शिष्यों से पहले मिला होता तो मैं कभी शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे खाने की कभी दिक्कत ही नहीं आती। आपके शिष्य इतने अच्छी कुकिंग करते हैं कि मुझे शादी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गुरु महाराज ने उनको बोला, हाँ मेरे शिष्य अच्छी कुक है क्योंकि मैं हमेशा उनके सिर पे बैठा रहता हूँ, ये कम डाला, ये ज़्यादा डाला, इसको ऐसे बनाना, उसको वैसे बनाना, और वो मुझे अलाउ करते हैं अपने आप को करेक्ट करने की, इसलिए। तो गुरु महाराज वही लिख रहे हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, दे आर स्पेशल because they allow me to correct them wherever it is necessary. Anyway, I would like to suggest that you do not allow such petty things to affect your relationship with ISKCON. Please try to understand that your spiritual master loves you. He has a solemn responsibility to make you into a pure devotee of Krishna. And whatever he is doing is simply to accomplish that objective. बोले कि आप समझने का प्रयास करो, आपके गुरु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि आपको वो कृष्ण का शुद्ध भक्त बना पाए, और वो जो भी कर रहे हैं वो यही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, यही गंतव्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इतना सुंदर ईमेल गुरु ने लिखा। वो डिवोटी, उसका फोन आया, वो बहुत रोया और उसने फिर अपनी गलती स्वीकार की, टेम्पल अथॉरिटीज जाके माफ़ी मांगी, और टेम्पल अथॉरिटीज ने इतना गुरु महाराज को थैंक किया कि आपने एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम अपने एक ईमेल से सॉल्व कर दी। तो उस तरह गुरु महाराज अपने, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये डिसाइपल देखो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझे ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है। उन्होंने सर्विस को आगे रखते हुए अपने आप को टॉलरेट, अपने असम्मान को टॉलरेट करते हुए एक स्टेप उठा के उनको इस तरह ईमेल लिखा और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये गुरु महाराज का स्वामी जिस तरह एक सेल्फ कंट्रोल पर्सनैलिटी होती है, गुरु महाराज ने वो चीज़ सिखाई। तो मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा, इतना ही, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं और मैंने बहुत लेट भी कर दिया। सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई हैव स्पोकन एनीथिंग। ऑफ कोर्स आई हैव स्पोकन मैनी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड माय अधिकार। तो मैं अपने अधिकार से आगे जो बोला आप लोग क्षमा कीजिए, और आप सब मेरे सीनियर्स हैं, प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए कि गुरु माई ने जो कुछ सिखाया है, जो कुछ अपने एग्जाम्पल से, अपने इंस्ट्रक्शन से, अपने लेक्चर से, मैं कुछ परसेंटेज अपने लाइफ में उसको उतार पाऊँ, फॉलो कर पाऊँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so very much, Krishna Kishore Prabhu. We feel very fortunate. हमारा बड़ा भाग्य है कि आपसे हमने सब सुन पाए, और I feel very fortunate actually that we have such wonderful God brothers, you know, who are keeping Guru Maharaj's presence alive in their heart, and by taking your association, we also can remain attached to Guru Maharaj's lotus feet. So, and मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी की, आपने श्लोक का पहला श्लोक गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र का बोला है, so maybe sometime you can hear the other part also. I'm sure it will be far more detailed. So please, and I'm also very thankful. I know Prabhuji is running very busy in temple now. There are so many
online meetings and everything. Prabhu is very busy. So we will take a couple of questions. Those who have any questions, please relevant to what we have discussed or with your spiritual life, then please ask those questions. I will request not ask information, but ask any question in our spiritual life या जो भी प्रभु जी ने बोला है. So first question, Shah Prabhu, he's saying Hare Krishna Prabhuji Dandavat Pranam. What would be the status of the devotees who had taken shelter from Guru Maharaj and not able to take initiation? Your unqualified servant Gaurav. एक्चुअली इसका आंसर बहुत सीनियर डिवोटीज ने दिया है. मैं जितना समझ पाया कि गुरु महाराज एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है और स्पिरिचुअल पर्सन जैसे हम बोलते वांछा कल्पतरु के समान है. ही इज लाइक ए डिजायर ट्री. तो यदि हम सिंसियरली गुरु महाराज को प्रे करेंगे कि गुरु महाराज, वी हैव टेकन योर शेल्टर, वी आर डिपेंडेंट ऑन यू, प्लीज मेक सम अरेंजमेंट दैट वी गेट मोर कनेक्टेड टू यू. So Guru Maharaj will arrange some Vaishnava, some devotee he will send in our life who will connect more strongly. He will establish our connection more strongly with Guru Maharaj. Like Guru Maharaj connected us to Prabhupada more strongly, I would say. In the same way, if we pray to Guru Maharaj sincerely, he is like a desire tree. और वो ऐसा वैष्णव हमारी लाइफ में भेज देंगे जो हमें गुरु महाराज के साथ और भी ज़्यादा गहरे रूप से जोड़ देंगे. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि स्पिरिचुअल मास्टर एक मटेरियल व्यक्ति है जो अभी चले गए हैं. ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए. गुरु महाराज को कितने बार डिवोटीज अलग अलग पॉइंट पे पूछते थे कि आपके पास प्रभुपाद का कोई प्रसाद है क्या, आपके पास कोई प्रभुपाद का यूज किया वो सामान है क्या. तो गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, आई कैरी श्रील प्रभुपाद अलॉन्ग विद ऑल हिज पैराफर्नेलिया इन माय हार्ट. बोलते थे मैं प्रभुपाद को उनके सारे जितने भी उनका महाप्रसाद यूज किया वो जितना भी सामान हो सबको लेके मैं अपने हृदय में रखता हूँ. तो उस तरह गुरु महाराज को कभी भी हम लोग अकेला कभी नहीं देखेंगे कि वो प्रभुपाद के साथ है नहीं. मैं खुद ने विटनेस किया. एक बार गुरु महाराज जीवीसी मीटिंग में बता रहे थे, उन्होंने लिख के ले गए थे, मुझे टाइप करने के लिए बोला था कि गुरु महाराज ने प्रभुपाद के साथ एक प्रॉब्लम शेयर की अपनी एक मंदिर को लेके और प्रभुपाद उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे. मतलब डायलॉग्स पूरे गुरु महाराज ने लिखे थे कि मैंने प्रभुपाद से ये पूछा, प्रभुपाद ने उसका ये आंसर दिया, फिर मैंने ये पूछा, फिर प्रभुपाद ने उसका ये आंसर दिया, फिर मैंने ये लॉजिक दिया, प्रभुपाद ने ये आंसर दिया. तो गुरु महाराज ने जीवीसी मीटिंग में बोला था, आई वॉज नॉट फीलिंग इट वॉज अ ड्रीम और इंस्पिरेशन, आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग विद प्रभुपाद एंड आई वॉज आस्किंग टू हिम एंड ही वॉज आंसरिंग मी. सो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज जो होते हैं वो बॉडी के साथ लिमिटेड नहीं होते. इस तरह सोचना भी हमारे लिए ठीक नहीं. तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं और हमें उनके साथ रहना है, हम उनको प्रार्थना करें कि गुरु महाराज प्लीज मेक सम अरेंजमेंट दैट वी कैन फील मोर क्लोजर टू. तो गुरु महाराज उस तरह वैष्णव हमारी लाइफ में भेज देंगे, उस तरह गाइडेंस हमारी लाइफ में भेज देंगे कि हम गुरु महाराज से और ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाए. थैंक यू प्रभु जी. Prabhu ji, Kanta Radhika Mataji, J.K. Das Prabhu, many are asking questions about you. How long you have been Guru Maharaj, personal secretary? Then they're asking, what were you doing in Pune? Did you study or not? Just few words, many devotees are asking Prabhu ji. So, I don't know. Actually, I used to come to temple. मैं मंदिर आता था बचपन में गुना से बहुत छोटी जगह से हूँ. वहाँ से मंदिर आता था सब भक्तों के साथ. और क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कांग्रेगेशन डिवोटीज नहीं थे, बच्चे भी ज़्यादा नहीं थे, गुरु महाराज नेचुरली बच्चों के प्रति एक स्पेशल गुरु महाराज का अटेंशन रहता है. गुड़गांव से जब भक्त लोग लास्ट गुरु महाराज को उज्जैन मिले थे, गुरु सब बच्चों को एक एक गिफ्ट दी थी. फिर लास्ट में एक किसी के लिए गिफ्ट नहीं था, गुरु महाराज ने पर्सनल अंदर से अपना पेन निकाल करके गिफ्ट किया था. गुरु महाराज इसी तरह जब हम लोग बचपन में आते थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो गुरु महाराज स्पेशल अफेक्शन रखते थे. जिस तरह मैंने बताया कि परशुरामपुर श्यामांगी माता जी ने जो लेटर लिखा था, उसके बाद गुरु महाराज पहचानने लगे. फिर उसके 6 महीने बाद में आया, ये दिसंबर की बात है, उसके बाद मैं जून में आया
और रथ यात्रा का टाइम था, गुरु महाराज बोलते नाम से बुलाए और बोलते आर यू स्टिल गिविंग लेक्चर्स? तो सोच रहा था गुरु महाराज 6 महीने पूरी दुनिया घूम के आ गए, इतने लोगों से मिले, और मैं एक यूजलेस व्यक्ति हूँ, कोई प्रोमिनेंट कुछ किया नहीं, छोटा सा बच्चा हूँ, गुरु महाराज नाम लेकर बुला रहे हैं और याद रखा है गुरु महाराज ने कि मैंने एक लेक्चर दिया था 6 महीने पहले। तो गुरु महाराज उस तरह बोले, फिर बोले कीप गिविंग लेक्चर्स, ऐसे गुरु महाराज ने इंस्पिरेशन दी। फिर जब भी मैं आता था गुरु महाराज इंटरेक्ट करते थे, पूछते थे तुम प्रीचिंग कर रहे हो क्या, पढ़ाई कर रहे हो क्या, ऐसे करके। कोटा से भी, जब कोटा में 2 साल पढ़ाई किया, वहाँ से भी हम लोग आते थे, वहाँ से कम आ पाते थे, लेकिन जब भी आते थे गुरु महाराज बहुत कंसर्न रहते थे पढ़ाई को लेकर। मैं गुरु महाराज को ईमेल भी करता था कि गुरु महाराज इतना परसेंटेज बने, ये किए। गुरु महाराज फर्स्ट ईमेल रिप्लाई किया, प्लीज कंटिन्यू टू परस्यू योर कैरियर विद फुल एंथुसियाज्म। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, गुरु महाराज का रिप्लाई आया, मतलब भक्त लोगों ने मुझे पकड़ रखा था, मैं मतलब जंप नहीं कर दूंगा बिल्डिंग से, ऐसी हालत हो रही थी मेरी। तो मैंने गुरु महाराज को लिखा, गुरु महाराज का फिर रिप्लाई आया कि आई फेल्ट सो हैप्पी दैट यू आर सो हैप्पी टू रिसीव माय रिप्लाई। तो ऐसे करके धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर हम पुणे में कॉलेज एडमिशन लिया VIT में बीटेक करने के लिए। तो वहाँ पर मैं बीटेक कर रहा था, तो जब भी सेमेस्टर ब्रेक होता था या कोई भी फेस्टिवल होता था या गुरु महाराज आते थे, तो हम लोग उज्जैन आते थे। फिर एक रिट्रीट यहाँ पर गुरु महाराज ने शुरू की थी, ग्लोबल रिट्रीट 2012 में। तो उस टाइम पे गुरु महाराज की किचन नई नई शिफ्ट हुई थी छत पर, तो वहाँ से कुछ भी गर्म है, पिज्जा है या रोटी है, जो भी वहाँ से लेके गुरु महाराज के रूम में भाग के आना पड़ता। तो गंगा नारायण को बोले बच्चों को ड्यूटी देना चाहिए। तो एक दिन मेरी ड्यूटी आई, तो मैं पिज्जा लेके वहां से भाग के आ रहा था, नीचे आया, फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के रूम में गया, उसके पहले रूम के अंदर गया नहीं। तो जैसे ही अंदर गया तो ऑलरेडी हाफ रहा था। तो गुरु महाराज ने बोला कि डू यू वांट टू सर्व? तो मैं तो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो गुरु महाराज ने बोला सीतानाथ लेट हिम सर्व। तो मैं आके बैठ गया। अब वो चम्मच से कैसे उठाना है वो भी नहीं जानता हूँ, शेक हो रही, चम्मच शेक हो रहा, हाथ शेक हो रहा, मैं पूरा शेक हो रहा हूँ। ऐसी स्थिति में वो उठ नहीं रहा है। फिर गुरु महाराज ने खुद ने बताया ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ, कीप इट लाइक दिस, ऐसे करके सिखाया। फिर गुरु तुम डेली आना सर्व करने के लिए। तो गंगा नारायणपुर डेली मंगला आरती में बोलते थे ये टाइम गुरु महाराज प्रसाद लेंगे, सर्विस करने के लिए आना। तो मैं जाता था। फिर एक दिन जब सर्विस करा तो उल्टा गिर गया, नेक्स्ट दिन ही शायद। तो फिर गुरु महाराज ने बोला था लेट सीतानाथ सर, तो सीतानाथ में सर्व करे। तो मेरा तो अंदर इस तरह कोई था ही नहीं, तो मैं दूर बैठता था। फिर एक दिन बाद गुरु महाराज लेक्चर दे के जा रहे थे, तो लिफ्ट में गुरु महाराज ने इशारा करके बुलाया। तो मैं देख रहा था किसको गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो गंगा नारायण को बाहर आए, बोले तुमको बुला रहे हैं। गुरु महाराज लिफ्ट में अंदर बुलाया, बोले कि मैंने तुमको उस दिन बोला कि सीतानाथ को सर्व करने दो, तो तुमको बुरा तो नहीं लगा? मतलब गुरु महाराज, मैं तो मतलब एक्चुअली अंदर सोच रहा था, गुरु महाराज सामने तो उस टाइम पे कुछ शब्द ही नहीं निकलते थे। मैं अंदर सोच रहा था, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था गुरु महाराज ने अपने आप सेवा में लगा। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि गुरु महाराज को मैं रूम में जाके सर। गुरु महाराज बोले कि एक्चुअली देखो, कभी भी कोई चीज़ सीख के करोगे तो अच्छे से करोगे, तो मैं पहले तुमको सिखाऊंगा कैसे सर्विस करना है, फिर तुम मेरी सेवा करना। तो ऐसे गुरु महाराज उसको जस्टिफाई कर रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो गुरु महाराज मुझे समझा रहे हैं कि उन्होंने मुझे क्यों उस दिन हटाया। तो ऐसे इनसे धीरे धीरे गुरु महाराज के क्लोज आने का मौका मिला। फिर गुरु महाराज एक दिन पुणे में बोले तुम पासपोर्ट बना लेना, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं मेरे साथ ट्रैवलिंग। फिर उसके बाद जब पढ़ाई पूरी हो गई, हम लोग इंदौर में आ गए, वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलाते थे। तो एक दिन आत्माराम प्रभु का फ़ोन आया, गुरु महाराज कुछ टाइम सेक्रेटरी थे गुड़गांव से, आत्माराम प्रभु आनंद प्रभु। तो उनका फ़ोन आया, बोले कि गुरु महाराज चाहते हैं आप उनको सेक्रेटरी सेवा करो। तो उस दिन से शुरू हो गया धीरे धीरे। इस तरह गुरु महाराज के साथ 2016 से सेवा, पर्सनल सेक्रेटरी सेवा करने का मौका मिला। गुरु महाराज ने एक्चुअली बोलते हैं कॉजलेस मर्सी, जो जिसका कोई कॉज नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जिस तरह मैं जब कंपेयर करता था आत्माराम आनंद प्रभु से, उनके ब्रिटिश ट्रेनिंग, UK की पढ़ाई सब, उस तरह मेरी इंग्लिश नहीं है, मैं छोटे जगह से, छोटे स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद उस तरह कोई IT वगैरह कोई डिग्री है नहीं। उसके जिस तरह महाराज की शरणागति है, उस तरह जो गुरु महाराज का मूड समझ लेते हैं वैसे करके गुरु महाराज से बात करते, उस तरह कोई क्वालिटी है नहीं।
फिर रसानंद प्रभु जो मंदिर मैनेजमेंट कर रहे थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे, गुरुमा से ट्रैवलिंग करते थे, मैनेजरियली, स्पिरिचुअली, प्रीचिंग वाइज इतना ऑल राउंड परफेक्शन उनके अंदर है, उस तरह मेरे अंदर कुछ है नहीं। बानीनाथ प्रभु, रत्नभूषण प्रभु, सीतानाथ प्रभु जिस तरह पर्सनल सर्विस करते थे, कुकिंग करते थे, कुकिंग मुझे आती नहीं है। विष्णु जैन प्रभु, रसानंद प्रभु सब जो गुरु महाराज को मसाज देते थे, इवन श्याम बिहारी प्रभु गुरु महाराज बहुत अच्छी मसाज देते हैं, मुकुंद प्रिय प्रभु, इस तरह मैं कभी गुरु महाराज को मसाज भी उतना अच्छे से जानता नहीं हूँ, फिर भी गुरु महाराज ने एंगेज किया सेवा में, इसको बोलते कॉजलेस मर्सी। तो अगर मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि गुरु महाराज ने कुछ गुण नहीं देख के कॉजलेसली एंगेज किया, वही मेरे लिए लाइफ टाइम ऐसे। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhu. So one last question we'll take. This is from Meenakshi Radha Mataji. He's saying, Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so very much for sharing so nicely Guru Maharaj pastimes. It is very heart touching. Please guide us how we can strictly follow instructions of Guru Maharaj and make Guru Maharaj instructions our life and soul. ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा। I'm your servant, Prabhuji. You answer, please. एक्चुअली गुरु महाराज हमेशा मैं एक और जगह शेयर कर रहा था, गुरु महाराज ने कभी भी मेरे ऊपर कोई काम छोड़ा नहीं, उस तरह कभी मुझे हमेशा किसी न किसी के सपोर्टिव उसमें रखा, या तो महाराज के सपोर्ट में, या रसानंद के सपोर्ट में, या मायापुर विष्णु ज्ञान बानीपुर सपोर्ट में। सो मेरा उस तरह गाइड करने का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, या गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन गिरिराज प्रभु, परशुराम प्रभु, परमेश्वरी माता, मुकुंद प्रिया प्रभु, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज यहाँ पर हैं, वो लोग जैसा गाइडेंस करेंगे मैं उस तरह ही चलना चाहता हूँ। Hare Krishna. So Krishna Prabhu ने indirectly answer कर दिया. I hope मीनाक्षी माता जी को आंसर मिल गया होगा. So he has indirectly answered. Okay, Gaurav Shah Prabhu ji saying, Hare Krishna Prabhu ji, Dandavat Pranam. Can you please give us your association again and share more pastimes? Yes, he has already said yes. Second para of the Pranam Mantra we will have session. We will speak. We will definitely get more association. Prabhuji, this one last question we can take. Hare Krishna Prabhuji, please set my humble obeisances, all glories to Prabhupada. This is from Saurabh Agarwal Prabhu. Prabhuji, I have become very weak after the departure of Maharaj. I am only able to chant 16 rounds now and not able to do anything else. Not able to come back to daily sadhana of hearing, reading, Aarti, deity worship. What to do? Actually, I should ask that I am not feeling anything, what I should do. When we don't have association of such pure, loving, caring father like our Guru Maharaj, it is natural to have this kind of separation feeling. So those who are not feeling, they should ask why we are not feeling like this. Actually, it is obvious to miss Guru Maharaj. Who will not miss Guru Maharaj? After Prabhupada left, didn't Guru Maharaj miss Prabhupada? Did other sannyasis, so many sannyasis sharing, they are not missing Srila Prabhupada. Who will not miss a personality like Guru Maharaj? So it is very natural, but still I would say that we have to think how Guru Maharaj will feel when he will see us in this condition. We know from Guru Maharaj's life, किसी को थोड़ा भी दुख होता था तो गुरु महाराज को उसका 100 टाइम्स दुख होता था अपने मन में। थोड़ा कभी गुरु महाराज साथ जाता था, कभी जल्दीबाजी में चप्पल नहीं पहन पाता था, तो गुरु महाराज इतने कंसर्न से बोलते थे, अरे तुमने चप्पल नहीं पहनी, तुमको ठंड नहीं लग रही। मतलब हमको कुछ कष्ट हो, थोड़ा सा भी होता था तो उसका कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना कष्ट गुरु महाराज को होता था। तो अभी जो हम सिचुएशन में, हमको सोचना चाहिए कि यदि हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, वीक हो जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, इस तरह दुखी रहेंगे, तो हमको जितना कष्ट होगा उससे कितना गुना ज़्यादा गुरु महाराज को कष्ट होगा। तो वो सोच के हमको अपने आप को थोड़ा साहस देना चाहिए और ये सोचना चाहिए गुरु महाराज को क्या चीज़ खुश करे। जिस तरह गुरु महाराज लास्ट जर्नी में जब मुंबई ड्राइव कर रहे थे, गुरु महाराज ने बहुत प्रोमिनेंट इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने बोला कि सी वॉट एवर यू डू इट विल रिफ्लेक्ट ऑन मी, जो कुछ आप करोगे मेरे ऊपर आएगा।
तो हम लोग को अभी ये सोचना है हम लोग कैसा आचरण कर रहे हैं, हमारी भक्तों के साथ क्या डीलिंग्स हैं, हम लोग अपने साधना में कैसे हैं, प्रचार में कैसे हैं। यदि हम उन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, गुरु महाराज हमसे बहुत खुश हैं। भक्ति का मतलब ही होता है हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको हम खुश करना चाहिए। तो वास्तव में इस सबको बहुत दुख का विषय है। हम लोग अकेले में हम लोग रो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक है सबके लिए। लेकिन कोशिश हमको ध्यान हमेशा ये रखना चाहिए कि गुरु महाराज को कैसा लगेगा। गुरु महाराज जब देखेंगे कि सौरभ प्रभु वीक होते जा रहे हैं और उनका इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, तो गुरु महाराज को उसका 1000 गुना ज़्यादा पेन हो। तो वो सोच के हमको एंथुसियास्टिक होना है कि गुरु महाराज प्राइड फील करें कि हाँ मेरे डिसाइपल्स, मेरे एस्पायरिंग डिसाइपल्स, मैंने जिनको गाइड करता था, वो लोग मेरी शिक्षा लेकर आज प्रभुपाद को इतने एंथुसियास्टिकली सर्व कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जो प्रभुपाद के साथ में है, प्राइड से प्रभुपाद को बता सकते हैं। तो ये गोल के साथ हमको आगे बढ़ना। He is stuck in Mumbai, in Pune, Prabhuji, for lockdown. He's alone in the room, you know. So, and I don't know. Maybe Pune we can suggest he can speak to Parshuram Prabhu or somebody. He's just locked down, Prabhuji, in Pune, in a room. And so I would suggest that keep ourselves busy, like in some class, some meeting, some preaching, something or else. Or if nothing is there with so many devotees, just call them, speak to them. If we keep ourselves busy, together we can handle it. Otherwise, it will be very difficult. It will affect your physical, mental health also. It is not good. So keep yourself busy, and that way together we should try to please Guru Maharaj in this condition. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, Kishore Prabhu. Many devotees, they have said thanks to you, Shambhyari Prabhu, then Gaurav Prabhu, then I don't get this name, certain KR. After hearing from you, I realized how much spiritual master was revealing, but I didn't understood at that time, but realize it now. Thank you so much, Prabhuji. So many devotees have sent thanks to you, Prabhuji. So we are very grateful to you, Kishore Prabhu, that you accepted our request. Or we are trying. We are having a Ishtagoshti every weekend, Prabhuji. We are having this Ishtagoshti every weekend. So maybe after some time, when things get more settled, then we can again request you to come. I know things must be hectic in Ujjain also, and इस तरह से आप लोगों का सबका सब मिलता रहेगा. So we can also stay somewhere connected with the lotus feet of Guru Maharaj. His Grace Krishna Kishore Prabhu ki jai, Srila Gurudev ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So thank you so very much, everybody. I hope we can see how much love and affection Krishna Kishore Prabhu has for Hare Krishna Prabhu. प्रभु जी, कोई माता जी कुछ कहना चाह रही थी. आई थिंक सो, मुझे नाम नहीं पता. कौन कहना चाह रहे हैं माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं श्यामंगी राधिका. हरे कृष्णा. मैं ये बोल रही थी कि सौरभ प्रभु जी से मेरी बात हुई थी. ओके, यस श्यामंगी राधा. यस माता जी, प्लीज. सौरभ प्रभु जी से मेरी 2-3 बार बात हुई है. ओके माता जी. तो हाँ, अभी परशुराम प्रभु जी भी उनको बात करेंगे, तो हम लोग ट्राई करेंगे टच में रहने की, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले थे ना, लॉकडाउन की वजह से. उनका ब्रदर भी साथ में नहीं है अभी. यस माता जी. तो हम लोग ट्राई करेंगे. थैंक यू माता जी. थैंक यू सो मच. सो परमेश्वरी माता जी, आप शिवांगी राधिका माता जी की बात कर रहे थे? हाँ, कुछ आवाज आई थी, मुझे नहीं पता था किसकी है. सो थैंक यू सो मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. आप लोग सब आए, अपना एसोसिएशन दिया, और
मेरी आप सबसे ये विनती है कि हम लोग जो वीकेंड पे इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं आते रहिए। आज तो बहुत सारे डिवोटीज आ गए एंड वी गेट एसोसिएशन ऑफ परशुराम प्रभु, श्रीमंगी राधिका माता जी, मुकुंद प्रिया प्रभु। सो आप लोगों से भी यही विनती है हाथ जोड़ के कि आप भी अपना एसोसिएशन देते रहिए। इसी तरह से हम लोग we can keep Guru Maharaj Lotus feet in our heart. So thank you so very much. We'll end the class now. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deva Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashat Deshatatma Jagat Guru Shri Prabhupada. Sorry माता जी, कुछ कह रहे थे माता जी? मैं ये बोल रही थी कि आप सब भी अपना बताओ कभी हमें, क्योंकि गुरुमय गुड़गांव इतना आए, इतना प्यार करते हैं आप सबको, आपके पास भी बहुत कुछ होगा बताने के लिए, हम भी सुनना चाहते हैं आपसे। We'll keep माता जी, we'll keep some session maybe. हम लोग सब हर हफ्ते मिलते हैं माता जी, so हर हफ्ते we will come, we'll share माता जी, जरूर we'll keep. कभी भी ऐसा कुछ प्रोग्राम रखोगे तो हमें I can't hear माता जी, क्या कह रहे हैं? कभी भी आप लोग ऐसा प्लान करोगे तो हमें इनवाइट करना साथ में। हाँ हाँ जरूर माता जी, जरूर जरूर मैं मैसेज भेज दूंगा माता जी, आगे से जब भी इष्ट गोष्ठी का होता है I'll send a message. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.